आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अभी ये लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है और बाद में ये जाके आपका इट विल बी सेव ऑन माय चैनल, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट और जानते हैं फ्यूल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये जो इससे पहले के जितने भी टॉपिक हैं वो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो आप चैनल पर जाएंगे तो आपको इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सो हमने पढ़ा टेलर के बारे में। हमने पहले FW फ्रेडरिक विंसलो टेलर के बारे में पढ़ा था और हमने ये देखा कि जो FW टेलर थे उनकी जो प्रिंसिपल्स, उनकी जो टेक्निक्स, दोनों ही ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर फोकस थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्यूल्स की, कि फ्यूल्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, वो किस चीज़ पर फोकस करते हैं वो हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। In the development of classical school of management thought, Fayol's administrative theory provides an important link. While Taylor succeeded in revolutionizing the working of the factory shop floor in terms of devising the best method, fair day work, differential piece rate system and functional foremanship. तो अगर हम क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो फ्यूल्स की जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर हम टेलर की बात करें तो टेलर की जितने भी थ्योरीज थी वो शॉप फ्लोर, फैक्ट्री शॉप फ्लोर मीन्स ऑपरेशनल लेवल पर बेस्ड थी, जहाँ पर वो फेयर डे वर्क के बारे में बात कर रहे थे, बेस्ट मेथड के बारे में बात कर रहे थे, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, फेयर डे वेज की बात कर रहे थे वो। ठीक है, फंक्शनल फॉर्मेशन, ये सारे उन्होंने जो भी प्रिंसिपल, जो भी उनकी टेक्निक्स थी इसके बारे में उन्होंने बात करी। अब हम हेनरी फ्योल के बारे में जानते हैं। हेनरी फ्योल एक्सप्लेन व्हाट अमाउंट्स टू अ मैनेजर वर्क एंड व्हाट प्रिंसिपल शुड बी फॉलोड इन डूइंग द वर्क। हेनरी फ्योल कहते थे कि जो मैनेजर्स हैं उनको किस तरह काम करना है और किन किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है जब भी वो काम करवा रहे हैं। जब काम कर रहे हैं तो उनको किन किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। इफ वर्क efficiency mattered in the factory system, so rather managerial efficiency also means, अगर आप बात करें कि फैक्ट्री सिस्टम में वर्कर्स की एफिशिएंसी मैटर करती है तो मैनेजरियल एफिशिएंसी के बारे में भी बात की जाएगी। अब सो फ्यूल्स contribution must be interpreted in terms of the impact of his writings had and continue to have improvement in managerial efficiency। तो आप कह सकते हैं जो हमारे हेनरी फ्योल हैं उन्होंने इस चीज़ पर फोकस किया। उन्होंने देखा कि किस तरह मैनेजरियल एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाएगा। उन्होंने जो भी राइटिंग्स दी, जो भी उनके प्रिंसिपल्स थे, उसका फोकस यही था कि मैनेजरियल जो है, मैनेजर्स जो हैं उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए। हेनरी फ्योल 1841-1925 मीन्स 1841 वो बॉर्न हुए और 1925 उनकी डेथ हुई। Was a French management theorist whose theories, so you have to keep in your mind कि हेनरी फ्योल कौन थे? फ्रेंच मैनेजमेंट theorist थे, whose theories concerning scientific organization of labor were widely influential in the beginning of the 20th century. He graduated from the Mining Academy of Saint Antoine in 1860 in mining engineering. उन्होंने ग्रेजुएशन करी माइनिंग एकेडमी से, ठीक है, और ये नाम दे रखा है एकेडमी का 1860 में, और क्या की वहाँ से उन्होंने माइनिंग इंजीनियरिंग करी। द 19-year-old engineer started at the mining company Campaign de Commentary for Chambin Jacques, ultimately acting as its managing director from 1888 to 1980। तो ये कंपनी का नाम है, ठीक है, जहाँ पे इन्होंने काम किया 1888 से 1918 तक। His theories deal with organization of production in the context of the competitive enterprise that has to control its production cost। इनकी जो थ्योरी थी
deal with the organization of production in the context of the competitive enterprise has to control its production cost. तो इनकी जो थ्योरीज थी उनका मकसद था कि जो प्रोडक्शन है उसका कॉस्ट कैसे कम करा जाए, प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में ज़्यादा फोकस था कि कंपनी को अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहिए. फ्योल वॉज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई 4 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. फ्योल ने 4 फंक्शन मैनेजमेंट के आइडेंटिफाई करे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्लानिंग कौन से 4 फंक्शंस हेनरी फ्योल ने आइडेंटिफाई करे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ऑल्दो his version was a bit different: plan, organize, command, coordinate and control. Organize, according to Fayol, all activity of an industrial undertaking could be divided into technical, commercial, financial, security, accounting, managerial. This is also very important. Fayol कहते थे कि जब सारी एक्टिविटीज़ हैं इंडस्ट्री की वो इन भागों में बंटनी चाहिए. कौन से भागों में? टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड managerial. He also suggested that qualities a manager must possess should be physical, moral, education, knowledge and experience. ये अगर बात करें कि एक मैनेजर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो फिजिकल, मॉरल, एजुकेशन, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. मतलब फिजिकली ही मस्ट बी गुड, मॉरली ही मस्ट बी good, education he must be good, knowledge and experience. He believed that the number of management principles that might help to improve an organization operation is potentially limitless. ठीक है, अगर हम बात करें मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की, वो कह रहे हैं कि इन प्रिंसिपल्स से कैसे ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन इम्प्रूव किया जाता है, वो लिमिटलेस है. ठीक है, मतलब द मोर यू कैन वर्क, द मोर यू कैन बी सक्सीड, मतलब आप उतना इम्प्रूव कर पाएंगे. Based largely on his own experience, he developed his concept of administration. ठीक है, उन्होंने खुद काम किया, अपने एक्सपीरियंस से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा डेवलप किया. The 14th principle of management propounded by him was discussed in detail in the book published in 1917. 1917 में उन्होंने बुक पब्लिश करी और वहाँ पर उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट स्टेटेड करे. The book was Administration Industrially at General. It was published in English as General and Industrial Management in 1949. So पहले फ्रेंच में है ये लैंग्वेज, Administration Industrially at General, and then it was reprinted in English as General and Industrial Management in 1949, and it is widely considered a foundational work in the classical management theory. और क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी में इस बुक ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा. फॉर दिस कंट्रीब्यूशन ही इज नोन एज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट. इसलिए किनको, हेनरी फ्योल को फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट बोलते हैं. तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखनी है इसमें कि उन्होंने क्या क्या सबसे पहला वो कौन से स्कूल में, कौन से यूनिवर्सिटी से उन्होंने क्या किया, ग्रेजुएशन. ठीक है, कब करा, 1860 में. और ही वॉज अ फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट, ये आपको याद रखना है. इसके बाद हम बात करें कि उन्होंने एक कंपनी में काम करा जिसका नाम कैम्बेन did commentary for चेम्बे दे कैज़वेले. ठीक है, ये नाम है फ्रेंच में, थोड़ा डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करना. ठीक है, यहाँ पे एज ए एमडी इन्होंने काम करा. ओके, उसके बाद इन्होंने 4 फंक्शन डेवलप करे मैनेजमेंट के: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. ओके, एंड उन्होंने बोला कि जो एक्टिविटीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन की वो डिवाइड होनी चाहिए इन भागों में, जो कि है टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल. उन्होंने कहा कि मैनेजर के पास अच्छी ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए. ही मस्ट बी फिजिकली स्ट्रॉन्ग, मोरली स्ट्रॉन्ग, एजुकेशन, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें वो पोजेस करना चाहिए. और फिर वो बता रहे हैं कि उन्होंने 14 जो प्रिंसिपल्स थे वो अपनी बुक में लिखे, जो कि थी जो 1917 में आई, जिसका नाम था एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जनरल, जो कि इंग्लिश में कन्वर्ट हुई, रिप्रिंटेड हुई 1949 में एज जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट. ठीक
ठीक है। और द लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट मैनेजमेंट जो थे, मैनेजमेंट के फादर का इनको बोला जाता था, इनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, और आज भी हेनरी फ्योर्ड को हम फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। तो अगर आप इन फ्यूचर इंटरव्यूज़ के लिए जाएं और आपसे पूछा जाए हु इज़ द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, या MCQ में भी आ सकता है आपकी, तो वो कौन है? हेनरी फ्योर्ड। और फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है? F.W. टेलर। ओके, सो दिस एंड्स विद द टुडे सेशन। कमिंग सेशन में हम अपने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को स्टार्ट करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करिए, और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जब भी लाइव सेशंस होंगे उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। आपको 10 मिनट्स बिफोर लॉगिन हो जाता है चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे चैनल पर फिक्स टाइम नहीं है लाइव स्ट्रीमिंग का। बीइंग अ हाउसवाइफ एंड अ मदर ऑफ 2 किड्स, मेरे पास एक फ़िक्स टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं हो पाती हूँ, इसलिए जब भी मेरे पास टाइम अवेलेबल होता है मैं लाइव स्ट्रीमिंग करके आपको लेसन्स को एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। बट आई मेक श्योर कि जो भी आपको एक्सप्लेनेशन दी जा रही है वो बेस्ट दी जा रही है, और आप बहुत आसानी से अपनी बिजनेस स्टडीज़ की प्रिपरेशन को कर सकते हैं। ओके, सो अब ये लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो सेव हो जाएगी चैनल पर एज अ वीडियो, तो आप इसको बाद में भी देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द कमिंग सेशन।